सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेलकम टू अनदर स्पेशल एपिसोड ऑफ गुरु नानक केयर्स। आज एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी जासीरा जी की और उनकी रिक्वेस्ट थी दिक्कत रह रही है कॉल्ड द लेफ्ट रीनल पेल्विक फुलनेस। महिलाओं में अगर लेफ्ट रीनल पेल्विक फुलनेस आ रही है तो उसकी चर्चा करें, उस पर होम्योपैथिक दवाएं बताएं। इट इज़ अ कॉमन सिम्टम, ये लक्षण बहुत कॉमन है। जैसे वीडियो प्रोग्रेस करेगा ना, आप मानेंगे मेरी बात कि वाकई में ऐसी दिक्कतें कॉमन है। लेकिन आइए समझें थोड़ा क्या है ये। ऐसा करेंगे, आई विल टॉक इन जनरल, क्योंकि ये पुरुषों में भी समस्याएं रहती हैं सिमिलर, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली जसीरा जी, आपके लिए भी इसका हल निकलेगा थ्रू, जुड़े रहें टिल द एंड ऑफ द वीडियो। लेफ्ट रीनल पेल्विक फुलनेस इन वुमेन। आइए पहले हम जाने कि क्या है। देखिए, नॉलेज नहीं ज़रूरी है, क्या है ये, क्या लक्षण है, क्या पहचान है, कारण देखेंगे एंड कम टू द होम्योपैथिक रेमेडीज। रीनल पेल्विस समझें पहले क्या है। रीनल मीन्स किडनी, वी ऑल नो, और पेल्विस ना किडनी का एक रीजन है, बिल्कुल सेंटर में रहता है। अब किडनी में यूरिन फॉर्म होती है, वो पेल्विस में कलेक्ट होती है, वहां से इट गेट्स फनल्ड आउट इनटू द यूरेटर। आप अपना जैसे हमारा जो यूरिन ट्रैक्ट है ना, इसको समझें। देयर आर टू किडनीज, दो गुर्दे हैं, उनमें से दो पाइप्स निकलते हैं कॉल्ड द यूरेटर्स, जो कि ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है, यूरिन वहां ट्रांसफर करते हैं, और यूरिनरी ब्लैडर से फिर ये यूरेथ्रा के थ्रू एग्जिट होता है, बाहर को जाता है। सो ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है। रीनल पेल्विस हम समझते हैं अब किडनी के अंदर पेल्विक एरिया है। किडनी में यूरिन फॉर्म होता है, पेल्विस में कलेक्ट होता है, वहां से वो ड्रेन आउट होता है थ्रू द यूरेटर्स इनटू द ब्लैडर, ठीक है। अब अगर किसी कारण से, अब समझिए हम कि फुलनेस क्यों होती है वहां, किसी कारण से अगर यूरिन जो यूरिन ट्रैक्ट में खाली नहीं हो रहा, इट इज नॉट एम्प्टिंग, पूरा ट्रैक्ट खाली नहीं हो रहा, जैसे कि ना यूरिन रिटेंशन हो रही है, द यूरिन इज नॉट बीइंग ड्रेन्ड आउट कंप्लीटली, कहीं ना कहीं अंदर रह रहा है, या कोई कंस्ट्रिक्शन की वजह से यूरिन बाहर पास नहीं हो रहा, कोई और दिक्कत है, तो उस वजह से क्या होगा, फ्लूइड बैकअप करेगा, प्रेशर मारेगा ना पीछे को, तो वापस वो पेल्विस के अंदर प्रेशर एक्सर्ट होगा और पीछे किडनी से वो यूरिन और बनता जा रहा है, तो पेल्विस बेचारा क्या करेगा, वो इट विल गेट एनलार्ज्ड, उसका एरिया बढ़ जाएगा, इट विल गेट स्वेल्ड अप, सूजन हो जाएगी। दिस वी कॉल रीनल फुलनेस, रीनल पेल्विक फुलनेस, ठीक है। पेल्विक एरिया जो है वो फुलनेस शो कर रहा है, वो एनलार्ज हो गया है, उसका साइज बढ़ गया। अच्छा, यहाँ एक चीज और समझें, आपने कभी ना कहीं अल्ट्रासाउंड करवाया या कोई देखा होगा, जैसे कोई किडनी का स्टोन है ना, गुर्दे में अगर पत्थरी आती है ना, तो स्कैन करवाते हैं टू गेट द लोकेशन एंड साइज ऑफ द स्टोन, एग्जैक्ट पता लगे कहाँ है। तो उसमें स्कैन की रिपोर्ट में एक लफ्ज आता है, एक टर्म आती है, यू मस्ट हैव सीन दैट, हाइड्रोनेफ्रोसिस, या होता है कि हाइड्रोनेफ्रोटिक चेंजेस आर सीन इन द किडनी, गुर्दे के अंदर ये चेंजेस आ रही हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। क्या है ये हाइड्रोनेफ्रोसिस? रीनल पेल्विक फुलनेस। दोस्तों, अब ये जो रीनल पेल्विक फुलनेस है ना, ये सडन हो सकती है, एक्यूट, अचानक से हो गई है, या क्रॉनिक हो सकती है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, ये पार्शियल हो सकती है, या ये कंप्लीट हो सकती है, या ये एक ही गुर्दे को अफेक्ट कर रही है, यूनिलैटरल वी कॉल, जैसे कि इनके केस में, जसीरा जी के केस में, शी इज मेंशन्ड लाइक लेफ्ट रीनल पेल्विक फुलनेस, यानी कि जो लेफ्ट गुर्दा है ना, लेफ्ट किडनी है, वो डैमेज हो रही है, वो उसमें दिक्कत आ रही है, तो इट इज यूनिलैटरल इन दिस केस। या ये दोनों किडनीज को डैमेज कर सकती है, तो इसको बायलैटरल भी कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट टर्म्स यूज्ड फॉर हाइड्रोनेफ्रोसिस। अच्छा, इसको ना यहीं रोकें दोस्तों, अगर ये टर्म अपीयर हो रही है आपके स्कैन में, अगर ये आगे सिम्टम्स की बात करेंगे, कुछ दिक्कतें आ रही हैं ना, इसको आगे बढ़ने ना दें, क्योंकि ये आपके किडनीज को डैमेज कर रहा है। इट कैन लीड टू किडनी डिजीज, इट कैन डैमेज द नेफ्रॉन्स, अंदर नुकसान पहुंचाता है, इट कैन लीड टू रीनल फेलियर एज वेल, किडनीज फेल हो सकती हैं। इसको यहीं रोकें। आइए थोड़े कारण समझें, कॉजेज देखें, क्यों होता है ये रीनल पेल्विक फुलनेस। सबसे प्रमुख कारण है किडनी स्टोन्स। अगर बार बार हो रहे हैं, गुर्दे में पत्थरी हो रही है, हमने ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, हाइड्रोनेफ्रोटिक चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे किडनी में, प्रेशर बनेगा कि कहीं ना कहीं ब्लॉक कर सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट को, और रीनल पेल्विक फुलनेस के सिम्टम्स आ सकते हैं। सो किडनी स्टोन्स। सेकेंड इज ट्यूमर्स। दोस्तों, ट्यूमर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कहाँ, यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, और पुरुषों में प्रोस्टेट में हो सकता है, महिलाओं में यूट्रस में हो सकता है, या एनी अदर ऑर्गन जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट के आसपास है या उसका हिस्सा है ना, अगर वहाँ ट्यूमर या कैंसर है, ये एक सेकंड प्रमुख कारण रहता है जिस वजह से रीनल पेल्विक फुलनेस होता है।
तीसरा प्रमुख कारण है बीपीएच। मेल्स में ना, पुरुषों में बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, ये एक दिक्कत रहती है जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फ्लेम्ड हो गया, लार्ज हो गया। इस पे अलग से वीडियो है, देख लीजिएगा फॉर बेसिक डिटेल्स। कई बार ना ब्लड क्लॉट्स देखे गए हैं, वो भी एक कारण हो सकता है दैट कैन लीड टू हाइड्रोनेफ्रोटिक चेंजेस इन द किडनीज। मसल या नर्व प्रॉब्लम्स, इन वजहों से भी हो सकता है। अच्छा, फिर ना कंस्ट्रिक्शन, मैंने बोला था कहीं ना कहीं यूरिन ट्रैक्ट में कोई सिंकुड़न हो गई है, क्या होगा, यूरिन बाहर नहीं निकलेगा प्रॉपर, वो अंदर प्रेशर बिल्डअप करेगा, वही रीनल पेल्विक फुलनेस हो सकती है। सो कंस्ट्रिक्शन इन एनीवेयर इन द यूरिनरी ट्रैक्ट, वो भी हो सकता है। अच्छा, एक और बहुत कॉमन कंडीशन जिसे हम कहते हैं यूरिन रिटेंशन, ये अक्सर क्लिनिक में सिम्टम्स देखे हैं पेशेंट्स में कि कंप्लेंट करते हैं कि यूरिन जैसे पूरा आउट नहीं हुआ, एग्जिट नहीं हुआ, जैसे ब्लैडर के अंदर अभी भी यूरिन है लेकिन आ नहीं रहा, यूरिन रिटेंशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, इस पे ना अलग से चर्चा करेंगे जरूर, बट दिस इज अनदर कॉज दैट कैन लीड टू रीनल पेल्विक फुलनेस। और पर्टिकुलरली महिलाओं में अगर देखें तो कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि इस रीनल पेल्विक फुलनेस कॉज करती है। सबसे पहले जैसे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में क्या होता है, यूट्रस एक्सपैंड करता है ना, इट विल प्रेस अगेंस्ट द यूट्रस, इट विल प्रेस अगेंस्ट द यूरेटर्स, है ना, यूरिन ट्रैक्ट के अगेंस्ट प्रेस करता है, वही यूरिन आउटपुट कम हो जाएगी, वो इट विल लीड टू द प्रेशर बिल्डअप। ठीक है। सेकेंडली यूट्राइन प्रोलैप्स, ये भी एक कंडीशन रहती है, कई बार यूट्रस जो है ना अपनी पोजीशन से स्लिप कर जाता है, वी कॉल इट यूट्राइन प्रोलैप्स। दोस्तों तीसरा एक प्रमुख कारण रहता है महिलाओं में, वी कॉल इट सिस्टोसील, दिस इज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। कई बार ना ब्लैडर और वेजाइना के जो बीच में जो वॉल है ना वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीकन कर जाती है, वो कमज़ोर हो जाती है, वीक हो गई है, उस वजह से क्या होगा, जो यूट्रस है ना इट ड्रूप्स इनटू द वेजाइना, दिस वेरी सीरियस कॉम्प्लिकेशन। आइए लक्षणों की बात करते हैं। रीनल पेल्विक फुलनेस, हाइड्रोनेफ्रोसिस के क्या सिम्टम्स हैं। सबसे पहले प्रमुख लक्षण तो दर्द का रहेगा, पेन इन द रीनल एरिया, किडनी एरिया रीजन में ना, या बैक में, लोअर बैक में, साइड्स में जाके ना कई बार बहुत सिवियर सडन एंड इंटेंस पेन, बहुत भयानक दर्द होता है। फिर यूरिन पास करते समय कुछ दिक्कतें रहती हैं, पेनफुल यूरिनेशन कह सकते हैं, कई बार बर्निंग भी होती है ड्यूरिंग यूरिन। अच्छा, यूरिन में ना ब्लड भी आ सकता है, खून भी आ सकता है कई बार, एंड बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस सिम्टम्स ना वीकनेस महसूस करता है, एक बहुत कॉमन है, कमजोरी हो जाती है। और अगर ये यूटीआई ठीक नहीं हो रहा है, इट कैन लीड टू फीवर, बुखार के सिम्टम्स देखे गए हैं। ऑल्सो एसोसिएटेड सिम्टम्स आर नोजिया, उल्टी आने का मन करता है, वॉमिटिंग्स, उल्टी भी आती है, और फाइनली कई बार ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार अर्ज होती है, टिनिज्मस होता है, अंदर जैसे बेचैनी सी लगी रहती है और एकदम से रश करना पड़ता है वॉशरूम टू पास यूरिन, कई बार आता है कई बार नहीं आता। आइए होम्योपैथिक दवाओं की तरफ चलते हैं दोस्तों। 5 प्रमुख द बेस्ट होम्योपैथिक रेमेडीज आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले सबसे बेस्ट मेडिसिन की बात करेंगे, दैट इज एपिस मेलिफिका। जहां ब्लैडर के सिम्टम्स हैं, जहाँ यूरिन ट्रैक्ट के सिम्टम्स हैं, जहाँ ये रीनल पेल्विक जो फुलनेस हो रही है, हाइड्रोनेफ्रोसिस में इट हैज गॉट मार्क्ड एक्शन, एपिस रामबाण दवा का काम करती है। इसमें ना पेन रहता है ड्यूरिंग यूरिनेशन, याद रखें, दर्द करेगा यूरिन पास करते समय। आखिर के कुछ ड्रॉप्स जब निकलते हैं ना तो वो बर्न करते हैं, जलन पैदा करते हैं। फिर ना यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, बार बार जाना पड़ता है, दिन हो रात हो जाना पड़ता है, स्कैंटी यूरिन आता थोड़ा, कई बार समटाइम्स ब्लड इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड, खून भी देखा गया है पेशाब में। एपिस मेलिफिका 30 से स्टार्ट करें। दोस्तों दूसरी महत्वपूर्ण दवा है बर्बेरिस वल्गैरिस, ये क्यूब फॉर्म में यूज कर सकते हैं, मदर टिंक्चर, और ये भी रामबाण दवा का काम है, किसी से कम नहीं, स्पेशली इन दीज कंडीशंस जहां ना रेडिएटिंग पेन है, दर्द रहता है जो कि स्प्रेड आउट होता है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, ये एक जगह नहीं है, जैसे रीनल एरिया से स्टार्ट हुआ ना, ये आपकी टांगों में, थाइज में जा सकता है, ये ब्लैडर में जा सकता है, और दर्द बहुत शूटिंग, टीयरिंग, ब्रूजिंग किस्म का दर्द है, जैसे चीरता हुआ दर्द है, अंदर जख्म कर रहा है, इतना भयानक दर्द, वहां बर्बेरिस क्यू काम आती है। 10 से 15 बूंदे हम कुछ गुनगुना पानी में डाल के लें, दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं। दोस्तों तीसरी एक महत्वपूर्ण दवा है कैलियम आयोडेटम, कैलियायोड वी कॉल, यूजुअली नेफ्राइटिस में हम देते हैं, जो इन्फ्लेमेशन रहती है ना किडनी में, ब्राइट्स डिजीज वी यूज्ड टू कॉल इट। तो यहाँ ना रीनल पेल्विक का फुलनेस रह रही है, इरिटेबल ब्लैडर रहता है, बार बार जाने को होता है, फ्रीक्वेंसी यूरिनेशन की बढ़ जाती है। कई बार ना चाइल्डहुड डेज में, बचपन में ही देखा, जैसे बच्चा ना बिस्तर गीला कर देता है, बेड वेटिंग की दिक्कत रहती है, कैलियायोड कैन बी गिवन हियर, 30 में स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों आइए अगली दवा की तरफ चलते हैं। यूरिन रिटेंशन की बात की ना, टेरेमेंथिना यहाँ काम आएगी। टेरेमेंथिना में ना
ऐसा लगता है कि जैसे यूरिन पूरी तरह पास आउट नहीं हुआ, ब्लैडर में अभी भी कुछ रह गया है। फिर इसमें ना टेनिस्मस बहुत ज़्यादा है, बेचैनी लगी रहती है बार बार, इसमें ना फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिनेशन की और अर्जेंसी बढ़ जाती है। और अर्जेंट अचानक से प्रेशर बनता है यूरिन पास करने का, बार बार जाने को होता है, और पेनफुल यूरिनेशन रहता है, कई बार ब्लड भी आता है। टेरिबेंथिन इज एन एक्सीलेंट मेडिसिन, 30 cm दे सकते हैं दिन में 2 बार। और 5वीं महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों एपोसाइनम। एपोसाइनम के अलग से हमने बात की हुई है, जहां हमने डायूरेटिक्स की बात की थी हार्ट के लिए। यहाँ एपोसाइनम काम आती है दोस्तों जहां ना डल एंड एकिंग पेन रह रहा है, मध्यम मध्यम सा दर्द रहता है किडनी एरिया में, ठीक है। सेकेंडली ना यूरिन आउटपुट कम है, स्कैंटी है यूरिन, उसको निकालना है, उसको खोलना, जो यूरिन ट्रैक्ट हैज़ टू मूव है ना, उसको खुला, तो यहाँ यूरिन आउटपुट बढ़ेगी। एपोसाइनम क्यू फॉर्म मदर टिंचर में हम दे सकते हैं, अगेन 10 to 15 ड्रॉप्स, दिन में हम कुछ गुनगुना पानी हो तो बेहतर है, 3 से 4 बार दे सकते हैं। दोस्तों ये तो थे कुछ जनरल मेडिसिन, बाकी सिम्टम्स के आधार पे आपके फिजिशियन और भी मेडिसिन आप में ऐड कर सकते हैं। जसीरा जी आपका कंडीशन था लाइक इट इज़ लेफ्ट रीनल दिक्कत आ रही है, लेफ्ट किडनी में है ना, जो रीनल फुलनेस रह रही है पेल्विक में, तो इसमें ना बर्बेरिस जरूर ऐड कीजिएगा। बाकी आई डोंट नो मोर अदर सिम्टम्स के आधार पे टॉक टू योर फिजिशियन, बात कीजिए और दवाएं जरूर चूज़ कीजिए। कम टू होम्योपैथी दैट ट्रीट्स सेफली एंड श्योरली। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको कहीं ना कहीं जरूर फायदा पहुंचाएगा दोस्तों। कीप ट्यून्ड इन टू गुरु नानक केयर्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। जिन मेरे भाई लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, डू सब्सक्राइब गुरु नानक केयर्स एंड हिट द बेल आइकॉन, आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हाँ, अपने सुझाव जरूर भेजिए, कोई दिक्कत है, कोई डिजीज, कोई सिम्टम जिसका आप डिस्कशन करना चाहते हैं तो आई कैन अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।